आज सबसे ज्यादा न्यूज में एक देश है ईरान, जो कि अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करने वाली मिसाइलें बना रहा है। कुछ दिन पहले आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में भी सुना होगा। ठीक ऐसे ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आए दिन आप सुनते ही रहते हैं, जहां पर मिलिट्री का शासन आता रहता है। ठीक ऐसे ही आपने चर्चे सुने होंगे अफगानिस्तान के। अब दोस्तों, इन चारों देशों में एक बात कॉमन है, ये चारों देश मुस्लिम कंट्रीज हैं। आज ये सभी देश किस हाल में हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। टीवी पे या फिर अखबार में आप इसके बारे में पढ़ते या देखते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था दोस्तों, जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का कब्जा था। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर कौन सा था? हमारे देश में तो मुगल एम्पायर से बड़ा कोई भी दूसरा मुस्लिम एम्पायर नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लामिक दुनिया में मुगलों का साम्राज्य आखिर कौन से नंबर पर आता है? आज आपको मैं दुनिया के 5 सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर्स के बारे में बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि आज के टाइम पे मौजूदा वक्त में ये एम्पायर कहां हैं और किस हाल में, इनमें कौन सी कंट्रीज शामिल है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन 5 एम्पायर्स के बारे में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहला तो इन्होंने कितने सालों तक रूल किया, कहां कहां पर इनका साम्राज्य था और उनका एम्पायर कितना बड़ा था। सबसे बड़ी बात कि उस एम्पायर का इम्पैक्ट क्या हुआ दुनिया पर और जहां पर वो रूल कर रहे थे वहां पर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन देशों को। अब इस लिस्ट में अगर सबसे नीचे यानी कि 5वें नंबर पर देखें तो एक साम्राज्य आता है जो कि शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस साम्राज्य का नाम था सफाविद साम्राज्य। साल था 1501 जब शाह इस्माइल ने ईरान में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, सफाविद असल में एक सूफी संप्रदाय था जिसे सफी अल दीन ने शुरू किया था। 14वीं सदी में उन्होंने शिया धर्म को अपना लिया था। फिर आने वाले सालों में सफाविदों ने लोकल सरदारों के साथ अपने संबंध बनाए और धीरे धीरे सफाविद एक बड़ा धार्मिक और सैन्य संगठन बन गया। सफाविदों की सेना में दोस्तों ज्यादातर जो थे वो शिया सैनिक हुआ करते थे, जिन्हें ऑटोमन साम्राज्य ने खूब टॉर्चर किया था। साल 1510 तक इस्माइल ने पूरे ईरान पर कब्जा करके ऑटोमन साम्राज्य को चैलेंज किया था। दोस्तों, सफाविद साम्राज्य ने 200 सालों से भी ज्यादा वक्त तक रूल किया और इस साम्राज्य ने करीब 20 मिलियन लोगों पर शासन किया। इस साम्राज्य का पूरा एरिया 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जिसमें आज का ईरान भी शामिल था। सफाविदों का यह सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि पहली बार शिया पंथ को राजधर्म के रूप में पहचान मिली थी। नहीं तो ज्यादातर बड़े मुस्लिम एम्पायर जो थे दुनिया भर में वो सुन्नी हुआ करते थे। हमारे देश का जो मुगल एम्पायर था वो भी सुन्नी एम्पायर था। आगे चलकर साल 1722 में अफगानिस्तान की सेना ने जब ईरान की राजधानी इस्फहान पर हमला किया तो यह साम्राज्य कुछ सालों के अंदर ही बर्बाद हो गया। आज के टाइम पर अगर आपको देखना है मैप में कि सफाविद एम्पायर कितना बड़ा था, तो इस साम्राज्य में ईरान उसका सेंटर हुआ करता था। इसके साथ ही इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की और अफगानिस्तान, ये सारे देश इसका हिस्सा हुआ करते थे। अब दोस्तों, नंबर 4 पर आता है हमारे देश पर राज करने वाले मुगल साम्राज्य का। साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ने वाले मुगल बादशाह बाबर ने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। और साल 1556 में जब अकबर बादशाह बना तो उसने मुगलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुगल काल में कई मुगलिया बिल्डिंग्स बनी, जैसे कि ताजमहल, हुमायूं का मकबरा और आगरा और दिल्ली का लाल किला। यह साम्राज्य दोस्तों 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता था, जो कि बांग्लादेश से बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कावेरी घाट तक फैला हुआ था। इस दौरान यानी मुगल काल के टाइम पर मुगल करीब 15 करोड़ लोगों पर अपना शासन चलाते थे। अकबर और शाहजहां के बाद मुगलों का आखिरी सबसे ताकतवर राजा था औरंगजेब, जिसे कि बहुत कट्टर राजा माना जाता था। साल 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो उसके बाद मुगल डायनेस्टी कमजोर पड़ती चली गई। देश भर में मुगलों को चैलेंज करने वाली ताकतें खड़ी हुई। मराठे, निजाम और बंगाल के नवाब, इन सब के चलते मुगल बादशाह कठपुतली रह गए और 300 सालों के राज में आखिरकार 1857 में अंग्रेजों के हाथों मुगलों को अपनी सत्ता देनी पड़ी।
दोस्तों मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इस एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। अब मुगलों के बाद तीसरे नंबर पर जो साम्राज्य आता है वो मुगलों से करीब 900 साल पहले सत्ता में आया था, लेकिन यह साम्राज्य मुगल साम्राज्य से करीब 3 गुना बड़ा था। जी हाँ, साल 661 में आए इस साम्राज्य को उम्मय्यद खिलाफत कहा जाता है। इनका साम्राज्य आज के सीरिया के इलाके में था और दमिश्क इनकी राजधानी हुआ करती थी। उमैयदों ने दोस्तों वैसे तो 100 सालों से भी कम राज किया, लेकिन इस दौरान यह साम्राज्य एरिया में करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की 29% से भी ज्यादा की आबादी के मालिक हुआ करते थे। उमैयदों में सबसे ताकतवर राजा के रूप में अब्द अल मलिक का नाम लिया जाता है। उनके काल में मुस्लिम सेनाओं ने भारत में मकरान और सिंध पर आक्रमण किया। वहीं अगर देखा जाए तो मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट में खुरासानियन सैनिकों ने बुखारा, समरकंद, ख्वारिज्म, फरगना और ताशकंद पर जीत हासिल की थी। इसी दौरान अरबी भाषा का खूब प्रचार हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस भाषा को शामिल किया गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि पहले जो फारसी और यूनानी बोलने वाले लोग सत्ता में हुआ करते थे, उनकी जगह अरबी बोलने वाले लोगों को मिल गई। फिर साल 749 में यह साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया और इसकी जगह ले ली अब्बासिद डायनेस्टी ने। दोस्तों उमैयद डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि आज के 29 देश इसमें शामिल हुआ करते थे। इसमें से कुछ देश के नाम मैं आपको बताता हूँ: स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन और अफगानिस्तान। यही नहीं, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा हो गया था एक टाइम पर। अब दोस्तों उमैयद के बाद बात करते हैं उन पर कब्जा करने वाली अब्बासिद डायनेस्टी की। अब्बासिद राजाओं ने करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर अपना राज चलाया 300 सालों तक, और ये हमारी लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर है। दोस्तों अब्बासिद वो एम्पायर था जिसे इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब्बासिद राजाओं के काल में साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर ये सब कुछ अपनी पीक पर हुआ करता था। अब्बासिद राजाओं ने इस्लाम का प्रचार अफ्रीका और सदर्न यूरोप के साथ साथ बाकी दुनिया के कई हिस्सों में करना शुरू किया। यही वो टाइम पीरियड था जब इस्लाम में शरिया का जन्म हुआ, और ये वो भी टाइम था जब हदीथ को कंपाइल किया गया। इनके सबसे महान राजा माने जाते हैं हारून अल रशीद, जिन्होंने साल 786 से लेकर साल 809 तक रूल किया। फिर 1258 में इस एम्पायर को मंगोलों ने खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों अब्बासिद राजाओं ने पहली बार एक प्रॉपर मुस्लिम रूल को डेवलप किया था। उमैयद राजाओं से उनकी टेरिटरी छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पर अगर आपको इस एम्पायर को ट्रेस करना है तो पूरा का पूरा इराक का एरिया उनके एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और बगदाद इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो आज का सीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, पैलेस्टीन, इजराइल, इजिप्ट, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का देश जो है, ये सब इनका हिस्सा हुआ करते थे। अब दोस्तों आते हैं अपने आखिरी एम्पायर पर, जो कि इस लिस्ट का टॉपर है। एम्पायर का नाम है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर दोस्तों वैसे तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो उमैयद एम्पायर और अब्बासिद दोनों से छोटा था। अब्बासिद डायनेस्टी के लगभग ये बराबर में आता है, लेकिन इसे आप दुनिया का सबसे महान मुस्लिम साम्राज्य कहोगे। इन्होंने 623 सालों तक राज किया। इसमें से भी करीब 400 सालों तक इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। ऑटोमन एम्पायर करीब 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। 16वीं सदी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट के अंदर यह साम्राज्य जो था वो अपने पीक पर पहुंच गया था। ये ईस्ट में फारस की खाड़ी से लेकर वेस्ट में अल्जीरिया तक और साउथ में यमन से लेकर नॉर्थ में हंगरी और यूक्रेन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। आज का टर्की इस साम्राज्य का सेंटर हुआ करता था, जिसके एक हिस्से को एनाटोलिया भी कहा जाता था। ऑटोमन साम्राज्य का नाम उस्मान प्रथम के नाम पर रखा गया था दोस्तों, जो कि बिथिनिया यानी कि एक तुर्की मुस्लिम राजकुमार था, जिसने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी।
साल 1299 में नक्शे पर उभरा यह साम्राज्य पहले विश्व युद्ध के बाद जाकर खत्म हुआ। इस दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने इस्लाम को ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में फैलाया। उन्होंने ईसाइयों के बाइजेंटाइन एम्पायर को खत्म किया। आज अगर आप यूरोप के देशों में जो भी इस्लामिक प्रेजेंस देखते हैं वो सब इसी एम्पायर की बदौलत वहां पर डेवलप हुआ। पूरे साम्राज्य में इस्तांबुल और दूसरे शहरों को आर्ट और कल्चर के सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त थी, खासकर सुलेमान द मैग्निफिसेंट के शासनकाल में। इस दौरान दुनिया के कई देशों से इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ पर बुलाया जाता था उनको ज्ञान प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही बड़े लेवल पर ऑटोमन सुल्तानों ने पढ़ाई पर पैसा खर्च किया। इसमें से एक था फतेह मदरसा। यहाँ पर कहा जाता है कि धार्मिक विषय तो पढ़ाए जाते थे, इसके साथ साथ तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। हालांकि दोस्तों 600 साल तक रूल करने और पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाला ये एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते पूरी तरह से कमजोर हो गया था और आखिर में जब 1919 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके साथ ही साम्राज्य का भी पतन हो गया। इस साम्राज्य में अगर आज देखें तो टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश शामिल थे। इसके साथ ही यहाँ पर इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और सूडान भी शामिल थे। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े और महान मुस्लिम साम्राज्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।